खाना, उन्हीं को ना वोट देंगे। हमको खिला रहे हैं मोदी जी, तो मोदी जी को बीजेपी के साथ है आप। हम मोदी जी के देंगे, नीतीश कुमार के देंगे, और किनको देंगे? आप अभी बोले कि हमको खिला रहे हैं मोदी जी। हाँ, वही सब कर रहे हैं। ठीक है। फिर आपके हस्बैंड जो हैं, हाँ, वो मेहनत जो करते हैं, उतना दिन रात पूरा मेहनत करते हैं। आपके बच्चे जो हैं, फिर उनका पढ़ाई लिखाई खर्चा मोदी जी उठाते हैं। मैं तो आरजेडी का फैन हूँ। तो बिहार में अबरी बार चिराग को सरकार देखना चाहता है। कोई भी प्लान रोकने के लिए बात कर रहा है, आरजेडी हो चाहे कोई भी हो सरकार। ये जो बोले हैं कि आरजेडी को हम इस बार बना देंगे, अरे बना कैसे दीजिएगा? वो आपके देने से थोड़ी है आरजेडी बन जाएगी। देखिए, जैसे ही नवंबर 2025 के चुनाव के बाद रिजल्ट सामने आएगा, फिर बिहार की राजनीति में जो 243 सीटों का महासंग्राम है, क्योंकि राजनीति हो, क्रिकेट हो या मोहब्बत, इस पर बात करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है कि बिहार में सबसे बड़ा समस्या अगर कुछ है तो वो कोसी है। कोसी त्रासदी पर सरकार आज तक मौन है। मुड़ी, तिरपाल और पन्नी देके सिर्फ 6000 नहीं दिया जाए, उन तमाम लोगों की, आम जनमानस की समस्या को ध्यान रखते हुए कोसी प्रोजेक्ट में नेपाल से डायरेक्ट स्पेशल मीटिंग करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सोनाली कुमारी। आप देख रहे हैं सामाजिक मुद्दा, नई सोच नई उमंग। आज हम पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना जंक्शन में, जानने के लिए लोगों का विचार अब की बार किसका बिहार। अब की बार किसको देखना चाहते हैं, किसकी सरकार आएगी इस बार बिहार में? अब की बार नीतीश कुमार की आएगी। नीतीश कुमार जी का सरकार क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत काम करवाए हैं हमारे बिहार के लिए। और किसी को मौका नहीं देना चाहेंगे? बहुत सारी पार्टी आई है इस बार। नो मैम, नीतीश कुमार ही ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही बिहार के लिए बहुत सारी तरक्की की है। ठीक है, और जहाँ तक हमको लगा है कि नीतीश कुमार ही ने सब प्रबंध किया है यहाँ पे, अच्छा किया है, इसलिए तो हम नीतीश कुमार ही। किसकी सरकार देखना चाहेंगे बिहार में इस बार? जो शिक्षा पे बात करे, जो शिक्षा पे बात करें। सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा। बिहार में रोड, सड़कें, सब कुछ तो बन ही रही है, पर शिक्षा मुद्दा होना चाहिए पहला। शिक्षा अगर होगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो और भी समाज में सुधार होगी। तो जो सरकार शिक्षा की बात करे उस पर उनके वोट दिया जाए। तो कुछ तो मतलब सोचे होंगे ना कि कौन सा पार्टी है जो शिक्षा के आधार पे बात करेगा। शिक्षा के लिए तो सभी बात कर रहे हैं। अभी नए नए प्रशांत किशोर जी आए हैं, और बीजेपी भी है, हमारी पुरानी पार्टी आरजेडी भी है। देखिए, ये मेरा एक व्यक्तिगत मामला है कि वोट किसे जाएगा, बट मैं ये चाहूँगा शिक्षा के आधार पर ही वोट दिया जाए। बताना चाहेंगे किनका सरकार देखना चाहेंगे इस बार बिहार में? इलेक्शन आने वाला है, पता है ना? हाँ, तो वोट दीजिएगा ना? हम देंगे नहीं तो किसको दीजिएगा? अब देखा जाएगा कि किसको देंगे। ऐसे ऐसे देखा नहीं जाएगा। आप सोच रखी होंगे कि किसी को वोट दीजिएगा। हाँ, तो आएगा तो किस आधार पे वोट देना चाहेंगे आप? अब आएगा वो टाइम बोलेंगे ना। खाना, उन्हीं को ना वोट देंगे। तो और किसी को मौका नहीं देना चाहेंगे क्या? हमको खिला रहे हैं मोदी जी, तो मोदी जी को बीजेपी के साथ है आप? हम मोदी जी के देंगे, नीतीश कुमार के देंगे, और किनको देंगे? आप आंटी, आप भी हमको दे रहे हैं सब कुछ, तो कहाँ हम घर में नीतीश कुमार को वोट देना चाहेंगे? हाँ, नीतीश कुमार। हमको बिहार में पानी नहीं। और सवाल है आंटी, एक मिनट, एक मिनट, सुन लीजिए, एक सुन लीजिए। आप अभी बोले कि हमको खिला रहे हैं मोदी जी। हाँ, वही सब कर रहे हैं। ठीक है। फिर आपके हस्बैंड जो हैं, हाँ, वो मेहनत जो करते हैं, उतना दिन रात पूरा मेहनत करते हैं। आपके बच्चे जो हैं, फिर उनका पढ़ाई लिखाई खर्चा मोदी जी उठाते हैं। सरकार क्यों देगी आपको? सरकार क्यों देगी? सरकारी सरकार दे रहे हैं। मेहनत तो आपके हस्बैंड करते हैं ना। नहीं, हम हस्बैंड सरकार को तो आपके हस्बैंड उल्टे टैक्स देती है वो आपको। मेरे हस्बैंड सब बीमारी है, घर में रहते हैं। समाज के तौर पे सरकार का नीति है, सब कुछ है ना। अच्छा भैया, आप बताइए किसका सरकार देखना चाहेंगे? मैं तो आरजेडी का फैन हूँ। आरजेडी का फैन है, तो किसका आरजेडी को वोट देना चाहेंगे? सोचे नहीं है, सोचा नहीं है। सपोर्ट आरजेडी है। आपका? मेरा वही आरजेडी है, सेम है, क्योंकि ये बहुत अच्छे कार्य निष्ठा कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो है आरजेडी जो है, हम लोग स्टूडेंट हैं, बीपीएससी 4.0 की तैयारी में हैं, तो अभी आरजेडी जो घोषणा भी की है कि 50,000 से ज्यादा जो है वैकेंसी आने वाली है, उसमें वैकेंसी निकलने वाली है। मतलब निकलने वाली है, कुछ दिन में घोषणा भी हो जाएगी। तो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो आस लगाए बैठे हुए हैं कि उनको जॉब मिलेगी। तो ये सरकार सिर्फ देखा जाए तो आरजेडी ही है, बाकी बीजेपी जिस राज्य में है देखा जाए तो वहाँ सरकारी नौकरी
खत्म ही हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहने के लिए तो जो भी सरकार आने वाली होती है ना, वो वादा तो सब कर देता है ना। देता है, ठीक है। आपको ये कैसे लग रहा है कि आरजेडी जो सरकार है वही कर सकती है, किसी और को मौका देना नहीं चाहती? कि आप बैकअप देख लीजिए, क्योंकि आप बैकअप देख लीजिए। 3-1 मेरे भाई को हुआ है, 3-2 मेरे कजन ब्रदर को हुआ है, आरजेडी के समक्ष में और आरजेडी के समक्ष में हुआ है, और 3-4 में उसमें हम लोग हैं, हम लोग का सारे दोस्त यार हैं, सब तैयारी में लगे हुए हैं। और आरजेडी की सरकार अगर बनती है तो वैकेंसी आएगी ही आएगी, जरूर आएगा। अगर देखें, अगर आरजेडी की सरकार नहीं होकर अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आप हमसे लिख के ले लीजिए, वो भी वैकेंसी जो है यूपी की तरह, जहाँ पूरा समझिए स्कूल कॉलेज हर जगह, मतलब देखा जाए तो 24,000 से जो सरकार की राय बता रहा है 24,000 स्कूल बंद कर दिया गया है, वो भी उम्मीद है कि बंद कर दिया जाएगा। तो हम लोग इस बार इलेक्शन आ रहा है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं बिहार में इस बार? नीतीश कुमार से तो मन भर नीतीश गया। कुमार मन भर गया है। किसको देखना चाहते हैं इस बार? कोई भी बदलाव, लेकिन बदलाव चाहिए। अच्छा, आप नई पार्टी आ रही है जन स्वराज करके है, ठीक है, क्या आप उनको मौका देना चाहते हैं? जन स्वराज तो अभी पैदा लिया है, नहीं राजनीति में अभी उसकी पैदाइश हुई है। तो क्या मौका देना चाहते हैं उनको? जी नहीं, अभी तो लड़ाई में कहीं है नहीं। इलेक्शन आने वाला है, किसकी सरकार देखना बस चाहते हैं? नीतीश कुमार के अलावा दूसरा किसी का नहीं, बस किसी का नहीं? किसी का नहीं, बिहार में किसी का नहीं। किसी को मौका नहीं देना चाहेंगे? किसी मौका दूसरे भी को? नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। किसका मौका मिलना चाहिए बताइए? अगर किसी का मौका मिलता तो क्या करेगा? अमेरिका से ले आएगा 2-4 ट्रिलियन, 2-4 ट्रिलियन ले आएगा यहाँ, फैक्ट्री 10-20 को लगा देगा, क्या करेगा बताइए ना? जो भी करना है यहीं से करना है, बिहार से ही करना है, केंद्र सरकार से ही करना है। नहीं, जैसे कि किसी का मौका नहीं। नीतीश कुमार जब तक हैं, इसके बाद अगर किनको मौका मिलना चाहिए वो तो बात की बात है। जब तक नीतीश कुमार हैं, जब तक नीतीश कुमार है, बस। जो बोल दिया, नीतीश कुमार के हाँ साथ बस है? बस, आप किसी को नहीं, किसी को मौका नहीं देना चाहेंगे? नहीं किसी एकदम दूसरे- कोई मतलब नहीं, कोई आदमी था ये नहीं है। किनका सरकार देखना चाहते हैं आप बिहार में? आपकी बार किसका सरकार? देखिए, बिहार में सरकार 2 आदमी को देख चुका है, वो आरजेडी और नीतीश कुमार को बिहार में। तो बिहार में अगली बार चिराग को सरकार देखना चाहता है। बदलाव चाहिए ना? बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव तो चाहता है, चल चिराग को सरकार बनाना चाहिए। क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से? आने वाला सरकार से उम्मीद नहीं है, 100 में 110% उम्मीद है। क्या उम्मीद करते हैं आप? कल खाना आएगा, पलायन रुकेगा, शिक्षा पर बात होगा, बेरोजगारी पर बात होगा, हर चीज पर बात होगा। और जो सरकार नई सरकार बनेगा तो ठीक है, थैंक यू। आप किसको देना चाहते हैं? मैं चिराग पासवान का फैन हूँ। चिराग पासवान के फैन है? हाँ। किसकी सरकार देखना चाहते हैं, मतलब किसको वोट देना चाहते हैं? इस बार किसकी सरकार आना चाहिए बिहार में? हाँ, बिहार में। बिहार में कोई अच्छा नेता हो ये तो नीतीश जी भी तो काम किया है, लेकिन उतना अच्छा ढंग से नहीं किया है। क्या कमी रह गई उनके काम में? क्या उम्मीद क्या करते हैं उनसे? इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं अपने बिहार में। इंडस्ट्री नहीं लगा रहे? हाँ, होना चाहिए। अच्छा, तो किसको देखना चाहेंगे, मतलब बदलाव चाहिए? कोई युवक नेता हो जो काम पे ध्यान दे। अच्छा, जैसे जन स्वराज नई पार्टी आई है, ठीक है, तो क्या उनको एक मौका हिसाब देना से सही दिख रहा है। अभी तो नया पार्टी आ रहा है, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। चाहिए? ठीक है, अब काम क्या करे आगे चल के, वो तो उन पे डिपेंड। उनके डिपेंड पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। आप बोलना चाहेंगे कुछ? आपके बाद किसका बिहार? जो रोजगार पे बात करेगा ना, उसी को हम लोग वोट करेंगे। तो रोजगार पे बात तो सब कर लेता है ना? कहाँ कोई कर रहा है? कोई मुद्दा ही नहीं उठा रहा है रोजगार पे। कोई उठा रहा है? कोई रोजगार पे मुद्दा उठा रहा है? कोई भी फैक्ट्री के बारे में कोई कह रहा है क्या फैक्ट्री यहाँ पे लेकिन इलेक्शन जब आता है तो वादा सब कर लेता है। वादा करता है तो वादा तो करने दीजिए ना। जो कर रहा है, जो काम करके देगा हमको, उसी को ना हम लोग वोट देंगे। तो किसको वोट देना चाहेंगे? विश्वास जिस पर जो विश्वास जगाएगा हम लोग के पास, हम इस बार काम करेंगे, उसी को हम लोग वोट देंगे। तो कुछ तो सोच रखे होंगे ना कि अब की बार किसका सरकार, बिहार में किसको देखना चाहते हैं? बिहार में कुछ बदलाव चाहते हैं? बिहार में हम लोग उसी को देखेंगे जो अभिनेता अभी तक कोई ये इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहा है कि रोजगार बिहार में आए। बिहार में रोजगार के बारे में कोई मुद्दा, कोई मतलब पार्टी बातें नहीं कर रहा है कि हाँ रोजगार के बारे में क्या होगा, कैसे चलेगा बिहार। मतलब बिहार के लोग देखिए तो ये पलायन कर रहा है, यहाँ से जा रहा है अदर देश में, अदर स्टेट में। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, हम तो बोलना चाह रहे हैं कि जो देख लिए, जो आने वाला है तो सरकार देख लिए, मगर जो आने वाला है उसको एक बार देखा जाए। मौका देना चाहेंगे दूसरी मौका देना पार्टी चाहेंगे तीसरी पार्टी को। ठीक है, आप वही बोल। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अब की बार आरजेडी सरकार पक्का आएगा इस बार, चाहे कोई कुछ भी बोले। पक्का आएगा का बात नहीं है, मतलब किस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि आरजेडी आएगा? 17 महीना है, 5 लोगों का एथी मिला,
नौकरी मिला, सब चीज मिलवे किया, तो इसमें कान आरजेडी के हम वोट देंगे। 17 महीना में एक भी फैक्ट्री का उद्घाटन तो नहीं हुआ है, एक भी फैक्ट्री लगाने के बाद नौकरी मिला ना, कहाँ नौकरी मिला, कौन से किसको नौकरी मिला है, तो हमको बताइए ना। जो पहले से हुआ था उसी को फिर से बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया। पलायन रोकना चाहिए, पलायन रोकने के लिए कोई बतिया रहा है कि हाँ पलायन रुकना चाहिए, इंडस्ट्री लगना चाहिए, तब ना बैग लेके हम लोग भी दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे, अपना स्टेट में अपना घर पे रह के काम करेंगे। आपको भी मौका बताइए, कोई भी पलायन रोकने के लिए बात कर रहा है, आरजेडी हो चाहे कोई भी हो सरकार। ये जो बोले हैं कि आरजेडी को हम इस बार बना देंगे, अरे बना कैसे दीजिएगा, वो आपके देने से थोड़ी आरजेडी बन जाएगी। बात से ये मौका सबको देना चाहिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे, अब की बार किसका सरकार? देखिए, जैसे ही नवंबर 2025 के चुनाव के बाद रिजल्ट सामने आएगा, फिर बिहार की राजनीति में जो 243 सीटों का महासंग्राम है, क्योंकि राजनीति हो, क्रिकेट हो या मोहब्बत, इस पर बात करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकार किसकी बनेगी ये तभी तक हम कह सकते हैं जब सिर्फ एक चुनाव विश्लेषक हो। लेकिन आम जनता का मिजाज को आप टटोलेंगे तो फिर लगेगा कि राजनीति का इक्का जब प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नरेंद्र मोदी एनडीए और नीतीश कुमार क्या फिनिश करेंगे बिहार की राजनीति पर, यह कहना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा अभी के लिए, क्योंकि अभी कुछ नहीं कह सकते इस मुद्दे पे। कुछ तो सोच रखे होंगे, कुछ बदलाव चाहिए होगा। बदलाव, देखिए, मेरा सबसे पहला बदलाव ये है बिहार में, ये होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में थोड़ा हालात काफी नाजुक चल रहा है वो करंटली, क्योंकि जुलाई अगस्त के मैटर में। और दूसरी बात है, जो छात्रों की मांग है उस पर जो है त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, जो डिसिप्लिनरी एक्शन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और तीसरा ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो अपने मन से मनमाना बहुत कुछ कर रहा है, जिस पे लगातार राज्यपाल को सोचनी चाहिए, गवर्नर को एक स्पेशल मीटिंग करनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी जो है तमाम प्रारूप जो भी शिक्षा के हैं, छात्रों का, स्टूडेंट वेलफेयर का जो भी मैटर है उस पर जरूर कंसोलिडेट करो इस मुद्दे को, ताकि छात्रों का समस्या का जल्द से जल्द निवारण हो सके। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में होता है जातिवाद बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे वोट भी देते हैं लोग तो जाति के आधार पर दे देते हैं, तो क्या ये सही है, ये गलत? देखिए, बिहार की पूरी राजनीति ही जातिवाद पर टिकी हुई है। अगर आप बाबू श्री कृष्ण से लेकर नीतीश कुमार तक देखेंगे तो बिल्कुल ये इतिहास रहा है कि बिहार की जातिवाद राजनीति का तुरूप का इक्का साबित हुआ है। आप राजनीति को जहां से भी टटोलेंगे, चाहे आप मोकामा टटोलिए, साहाबाद टटोलिए, विधानसभा, मैसी, जहां भी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर, आरा, भभुअल, जहां भी आप टटोलेंगे, बिहार की राजनीति का लगभग 70% जातिवाद ही तय करती है कि बिहार की राजनीति में क्या होगा। तो ये जातिवाद खत्म होना चाहिए ना। अब जाति के हिसाब से तो वोट नहीं देंगे आप किसी को, जातिवाद बढ़ाना नहीं है ना। देखिए, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि बिहार से जातिवाद, क्योंकि जातिवाद बहुत बड़ा कैंसर की तरह बिहार में है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी अब जातिवाद की बात करने लगे हैं। पार्टी का झंडा जो है बिहार के विकास के आधार पर उठाना चाहिए, न कि जातिवाद के आधार पर, क्योंकि बिहार का विकास तभी हो सकता है क्योंकि बिहार के लोगों से बना है। बिहार के 11 करोड़ लोग ही बिहार की अस्मिता को, अस्तित्व को, बिहार की एक नई भविष्य को बना सकते हैं। आम आदमी को कुछ भी, और जातिवाद तभी खत्म होगा जब लोग ठानेंगे। राजनीति के लोग जातिवाद बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो जाति के हैं वही जाति को हम चुनते हैं, तो ये मेरे अंदर फॉल्ट है, आप पार्टी को नहीं कह सकते हैं। और पार्टी अगर किसी जाति विशेष यानी कि उस सीट के आधार पर जाति और जातीय समीकरण के आधार पर टिकट देती है, तो पहले ये पार्टी को सोचना चाहिए और जनता को बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि जाति विशेष पर हम अपने जात के लोग को वोट ना दें, क्योंकि जिम्मेदार जनता भी है, वो पार्टी भी है जो जातीय समीकरण के आधार पर विधानसभा चुनाव का टिकट देगी। ये गलती जनता तो करती है कि अपने मतलब कास्ट के अनुसार वोट देती है, ठीक है। तो इस बार आपको उम्मीद क्या है सरकार से, आने वाली सरकार से? देखिए, मैं तो एक छात्र हूं, मैं अभी डायरेक्ट नहीं कह सकता हूं। उम्मीद की जहां तक बात किए हैं, उम्मीद अभी राजनीति में किसी भी से भी करना बेहद मुश्किल है। राजनीति ऐसा चीज है जिसमें आप उम्मीद किसी से नहीं कर सकते हैं। आपको उम्मीद रहेगा कि ये मेरे साथ है, शाम होते ही वो दूसरे खेमा में बैठ जाते हैं और फिर वो दूसरे रंग ढाल रूप में बदल जाते हैं। मान के चलिए अभी शाम में हम कह देंगे कि पटना जंक्शन का स्थिति परिस्थिति बदल जानी चाहिए, जैसे ही दूसरी पार्टी में बैठेंगे हम तुरंत मौन हो जाएंगे, क्योंकि विकास के मुद्दे गौन और मौन उस वक्त हो जाते हैं जब पाला बदल देते हैं, शाम क्या है और सुबह कहीं और चले जाते हैं। क्योंकि इस पे उम्मीद, राजनीति में उम्मीद नहीं की जा सकती है। राजनीति में उम्मीद आज से पहले की जा सकती थी, जब छात्रों की समस्या सड़क से लेकर सदन तक, लोगों की समस्या सड़क से लेकर सदन तक की जाती थी। अच्छा, सुनने में आ रहा था कि वोट चोरी हुआ था जी, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वोट चोरी, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश का सबसे बड़ा आयोग आजादी के बाद या संविधान के आप तमाम प्रारूप को देखेंगे, सबसे बड़ा आयोग चुनाव आयोग होता है। लेकिन अभी लगातार पिछले 3 महीनों से चुनाव आयोग पर खुद सवाल खड़े हो रहे हैं। आजादी के 79 साल बाद भी देश की इतनी बड़ी निकाय पर सवाल होना। और जहां तक आपका सवाल है कि वोट चोरी का मुद्दा, देखिए, वोट चोरी का मुद्दा अभी तब तक नहीं कह सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट का कुछ क्लैरिफिकेशन ना आ जाए। सुप्रीम कोर्ट आज भी बोले हैं कि चुनाव आयोग को बिल्कुल संज्ञान लेनी चाहिए। जो 65 लाख लोग
बिहार विधानसभा चुनाव के जो नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर से बिहार में आचार संहिता जो अनुमानित है लग जाएगा। लेकिन चुनाव चोरी का मामला, वोट चोरी का मामला तभी तक ये सच है जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ डिक्लेरेशन न दे। वैसे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जिसपे विपक्ष लगातार सवाल उठाते हैं कि ये चुनाव आयोग की भाषा नहीं है, ये किसी और की भाषा है। चुनाव आयोग जो है टेलीप्रॉम्प्टर के सहायता बोल रही है, या फिर विपक्ष का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है, विपक्ष का आरोप है कि वो सरकार के हिसाब से चुनाव आयोग चल रही है। तो ये इतना बड़ा क्लेम है चुनाव आयोग पे, तो मैं चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि देश की इतनी बड़ी संस्था है चुनाव आयोग, क्योंकि देश में तमाम आयोग बाद में आते हैं, चुनाव आयोग पहले आता है। आजादी जब संविधान लागू हुआ था तो सबसे पहले चुनाव हुए 1952 के आम चुनाव, तो आज तक चुनाव हुए हैं। लेकिन चुनाव आयोग को इस पे जो भी संदेह है वो बिल्कुल डिक्लेयर करनी चाहिए। ये मेरे बात को काउंटर किए थे कि आप किताबी भाषा बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एज ए स्टूडेंट मैं डायरेक्ट चुनाव आयोग पे एलिगेशन नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होता है उस पे एक आम आदमी की ये नहीं है कि वो कह दे कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी करवाया। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्शन है चुनाव आयोग पे। अभी मामला संलिप्त मामला सुप्रीम कोर्ट में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा, जो चुनाव आयोग का आदेश मिलेगा, या जो पार्टी जिसमें उसमें जो मुद्दा है वो सारा क्लियर होगा। जहां तक ये बोले हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात आप कहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की आप बात सोचिए। 4 लाख लोन जो है मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की तरफ से आपको मिलता है, दे तो रही है। ये बोले कि इसका 5 ड्रॉबैक है। पहला ये है स्टूडेंट पढ़ लेता है, कहां से रोजगार करेगा। दूसरा ये है कि कोई फैसिलिटी नहीं है। तीसरा ये पैसा लेता है, 1 साल ब्याज माफ होता है, बाकी दूसरा साल से तीसरा साल से लगने लगता है। मेरा सरकार से, आने वाली सरकार से 5 ही मांग है। पहला ये यूनिवर्सिटी जितनी बिहार की है उस पे स्पेशल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उस पे स्पेशल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जितने भी लैब हैं उस पे ध्यान देनी चाहिए। लैब असिस्टेंट की बहाली नहीं हुई है, लैब असिस्टेंट की बहाली होनी चाहिए, प्रयोगशाला सहायक की। और दूसरा, जो भी स्टूडेंट लोन ले रहे हैं उससे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप एक्स्ट्रा स्किल्स लोन लेके सीखते रहें। अगर आप कोडिंग, जावा, एक्सेल कोई भी चीज सीखें, ताकि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा तो आप जो है प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। और तीसरा ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मैटर पे सरकार को जो 0 टॉलरेंस की नीति है उस पे पूरी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक्शन लेनी चाहिए। ताकि अभी आपको पता है कि रिपोर्ट आया है कि सबसे अनसेफ लड़कियों के लिए जगह पटना है, सबसे अनसेफ पटना और जयपुर को कहा गया है, और सबसे सेफ नागालैंड कोहिमा को कहा गया है। तो मैं चाहता हूं कि पटना की सड़कों पर लड़कियों भी घूम सके 2 बजे रात, तो सरकार को लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत करना चाहिए। तीसरा बात, आजकल आत्महत्या के मैटर स्टूडेंट में काफी बढ़ रहे हैं। क्या कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन उस पर क्यों नहीं स्टूडेंट की मॉनिटरिंग? लड़कियों का सेफ्टी तो पहले छोड़ दीजिए, पहले तो दहेज प्रथा यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, दहेज प्रथा के लिए एक डायरी ऑफिसर हर एक प्रखंड में होनी चाहिए। जिस तरह से प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड में डायरी चेक करने के लिए होने चाहिए। और दूसरी बात, डायरी तभी खत्म होगा जब लड़के के गार्जियन सोचेंगे, बाकी कोई आदमी खत्म नहीं कर सकता है, ठीक ना। और सरकार, देखिए हम लोग फॉर्म भरते हैं कि दहेज नहीं लिए कुछ एग्जाम में, लेकिन चुपचाप वो दहेज लिए रहते हैं। हम फॉर्म भरते हैं किसी एग्जाम में कि आप डायरी भी लिए हैं या कहीं कहते हैं, लेकिन चुपचाप वो लोग दहेज लिए। तो इसीलिए जिस तरह से बात होनी चाहिए वो डिक्लेयर होना चाहिए। जहां तक भाई का सवाल था मेरे ऊपर कि आप किताबी बात बोले हैं, तो आप एक पत्रकार हैं, आप भी अभी कुछ नहीं कर सकते हैं कि चुनाव आयोग का क्या गलती है, क्या मिस्टेक, कोई नहीं कर सकता। और ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं कि मैं डायरेक्ट आरोप लगा दूं। बाकी मेरा इतना ही कहना है। और दूसरा लास्ट बात मैं यही कहूंगा कि बिहार में सबसे बड़ा समस्या अगर कुछ है तो वो कोसी है। कोसी त्रासदी पर सरकार आज तक मौन है। किसी भी कोसी परियोजना का पूरा जो है स्पेशल रूप से निरीक्षण नहीं होता है। सरकार को सोचनी चाहिए कि कोसी का जितना प्रोजेक्ट है, ताकि कोसी से त्राहिमाम, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, बेगूसराय, जहां भी लोग बाढ़ से परेशान है, सिर्फ हवाई सर्वेक्षण न किया जाए, मुड़ी, तिरपाल और पन्नी देके सिर्फ 6000 नहीं दिया जाए। उन तमाम लोगों की, आम जनमानस की समस्या को ध्यान रखते हुए कोसी प्रोजेक्ट में नेपाल से डायरेक्ट स्पेशल मीटिंग करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और नेपाल को सोचने पर मजबूर करना चाहिए। सिर्फ पन्नी, मुड़ी, चावल और चूड़ा देके और 6000 रुपया देके बिहार में कोसी की समस्या का निदान नहीं होने वाला है। सरकार को इस पे बिल्कुल सोचनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ बिहार सुखाड़ में है और एक तरफ बिहार बाढ़ में है। आप बाढ़ में जाके सहरसा, सुपौल, मधेपुरा का हाल देखेंगे, नौहट्टा का 14 पंचायत डूबा हुआ है, लेकिन इस पर अभी तक खामोश है। सिस्टम को सोचनी चाहिए, शासन प्रशासन को, कि बिहार एक तरफ सूखा है, स्विट्जरलैंड बना हुआ है, और एक तरफ बिहार जो है बाढ़ की कगार पर है।
8-8 साल 10-10 साल के बच्चे नाव खेपते हैं, संघर्ष हौसला कोसी की धारा में निभाते हैं। सरकार को बिल्कुल इस पर संज्ञान लेनी चाहिए और कोसी परियोजना में जो भी तरह की खामियां हैं उस पर विचार करनी चाहिए और तमाम तरह का जो भी इसमें टेंडरिंग होता है, जो भी विजिटिंग होता है, जो भी पदाधिकारी हैं, उनको कोसी के उन लोगों का दर्द समझना चाहिए और बाढ़ पीड़ितों का दर्द समझना चाहिए। सिर्फ मुढ़ी, तिरपाल, पन्नी और 6000 देने से यह समस्या हल नहीं होने वाला है। मेरा बस यही मांग है इस चुनाव में।